वो ईमानदार है अपने मुल्क के लिए। हमारे वो इंडिया वाले तो हमारे मुल्क के जो बेईमान है, चोर है, फराडी है, इनके ऊपर इंटरेस्ट ही कोई नहीं करता। अच्छा, हम तो ईमान के ठेकेदार, मजहब के ठेकेदार, हम ठेकेदार ही है, बस ठेकेदार है। ठीक है, लेकिन ना हड्डराम ठेकेदार है। आज भी इंडिया के नाम पे 1 मिनट पे हम किसी को भी वर्गला सकते हैं, गुस्सा दिलवा सकते हैं। लेट्स सपोज इधर मैं खड़ा होकर कह दूं ये इंडिया के हक में बात करता है, तो साथ ही आपके खिलाफ लोग हो। पता क्या बात है, हर बंदे का माइंड है, हर बंदा सेंसिबल है, उसको पता है ये गलत है, ये सही है। हर बंदे को पता है, आप है, मैं हूँ, ये छोटा है, हर बंदे को पता है। वो इंडिया में भी ऐसे लोग हैं। तुर्की में वो जो ट्रस्ट नहीं कर रहा ये। हाँ जी, ट्रस्ट नहीं कर रहा। तुर्की में जलजला है, वो गैर मुल्की पाकिस्तानी था लड़का, उसने इतना पैसा दिया, इनके ऊपर कोई इतमाद ही नहीं करते, अपने नहीं इतमाद करते। ठीक हो गया। हर बंदा अपने मुल्क की इकानमी देखता है, अपने वो ये नहीं देखता वो पाकिस्तान क्या है, ईरान क्या है या इराक क्या है। वो अपने रिलेशन देखता है, अपना बिजनेस देखता है। तो होना भी ऐसा ही चाहिए। देखें, हर बंदे का नेचर यही है, दीन यही है। जो सऊदीया है उसने अपने तल्लुकात बेहतर करने हैं इंडिया के साथ, उसने हमारा क्या लेना देना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। भारत और सऊदी और यूएई के संबंध इतने अच्छे हैं, हालांकि पूरी दुनिया के जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं सबसे भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहता है भारत एक मुस्लिम विरोधी देश है। इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए हैं पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि IMF की अगर बात करें, पहले तो IMF हमें पैसे देता था, बेशक सूद समेत वापस भी लेता है या लेने हैं, लेकिन अब वो कहता है हम पैसे नहीं देंगे जब तक आपके कोई कंट्री आपके हवाले से हमें गारंटी नहीं देगा। तो कोई कंट्री गारंटी क्यों नहीं दे रहा? गारंटी इसलिए कोई भी नहीं दे रहा भाईजान, बात सर ये है कोई प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है। जो ऊपर जो गवर्नमेंट है वो सारा टोला गया। आगे भी IMF ने उन लोगों के साथ ही काम किया है जो पहले लोन दिए हैं, आज तक उसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, नहीं तो आगे कोई मजबूत गवर्नमेंट होगी तो वो हमारे साथ कारोबार करेंगे ना। जो सियासी हालात हैं, कारोबारी हालात हैं, मुल्की हालात हैं, जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, वो आपके सामने हैं। हर बंदा परेशान है। हमारे रिलेशंस जो हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इवन इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करें, वैसे तो हमें ओवरऑल सब कंट्रीज़ की बात करनी चाहिए, लेकिन इस्लामिक कंट्री सऊदीया यूएई की बात करें वो गारंटी नहीं दे रहे, जबकि वही कंट्रीज इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशन कर रहे हैं। अंडर वाटर केबल अभी खबर ये है जिसके ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इंडिया और सऊदीया यूएई ये अंडर वाटर केबल, पावर केबल जो हैं वो अपना बिछा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? पता क्या बात है, हर बंदे के एक बिजनेस तल्लुकात है। हर बंदा अपने मुल्क की इकानमी देखता है, अपने वो ये नहीं देखता वो पाकिस्तान क्या है, ईरान क्या है या इराक क्या है। वो अपने रिलेशन देखता है, अपना बिजनेस देखता है। तो होना भी ऐसा ही चाहिए। देखें, हर बंदे का नेचर यही है, दीन यही है। जो सऊदीया है उसने अपने तल्लुकात बेहतर करने हैं इंडिया के साथ, उसने हमारा क्या लेना देना है। लेकिन अच्छा, आपने बोला कि सऊदीया ने अपने तल्लुकात बेहतर करने हैं, हमारा क्या लेना देना? हम क्यों फिर बीच में ये ले आते हैं? वो इस्लामिक कंट्री है, वो नॉन इस्लामिक कंट्री है, वो काफिर है, उनके साथ रिलेशन नहीं बेहतर। अगर सऊदीया कर सकता है, वो भी मुसलमान है, तो हम क्यों नहीं कर? पता क्या बात है, मुजीबुर रहमान का मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा है, कहता जो पाकिस्तान के हालात है ना, जो 5 नारे लगते हैं, एक इस्लाम के नाम के नारा लगता है, एक दूसरा नारा लगता है इकानमी के नाम पे लगता है, दूसरा जो कश्मीर का लगता है, दूसरा तीसरा इंडिया का, चौथा लगता है। यही चीज़ें हम इन्हीं चक्करों में आज तक जो हमारे 70 साल है ना, इन्हीं चक्करों में वो जो इन्हीं चक्करों में हमारे गुजर गए। ये हमारी अब माइंड बदलना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। 70-75 साल से हमें मजहब के नाम पे, हमें कश्मीर के नाम पे, हमें इंडिया के नाम पे डराया गया, धमकाया गया, वर्गलाया गया, लेकिन कुछ बेहतरी नहीं आई। अब सोच देखिए बांग्लादेश की इकानमी कहाँ चल गई, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। हमारे दाएं बाएं देखिए लोग कहाँ से, हम बैक क्यों हैं। बांग्लादेश की बात करें, वो भी इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर है। बांग्लादेश के इंडिया के साथ बेहतर है, सऊदी के साथ बेहतर है, चाइना के साथ बेहतर है, बर्मा के साथ बेहतर है। उन्होंने तो अपना किसी के साथ खराब नहीं किया। तो वो भी इस्लामिक कंट्री है। लोग आप देखते हैं तल्लक देखते हैं, अपने मुल्क का मफाद देखते हैं, वो नहीं देखते जहाँ से पैसे लिए उसके पीछे चले गए। अमेरिका दिया जो मैं लोन दिया हम उसके पीछे चले गए, रशिया दिया उसके चले, तुर्की ने दिया तुर्की के पीछे चले गए लोग। सऊदीया ने कहा कुछ एड दी तो हम सऊदीया के हाँ, को हमारे मुल्क में बेहतर 75 साल यही कुछ हुआ है। आज भी इंडिया के नाम पे 1 मिनट पे हम किसी को भी वर्गला सकते हैं, गुस्सा दिलवा सकते हैं। लेट्स सपोज इधर मैं खड़ा होकर कह दूं ये इंडिया के हक में बात करता है, तो साथ ही आपके खिलाफ लोग हो। पता क्या बात है, हर बंदे का माइंड है, हर बंदा सेंसिबल है, उसको पता है ये गलत है, ये सही है। हर बंदे को पता है, आप है, मैं हूँ, ये छोटा है, हर बंदे को पता है। वो इंडिया में भी ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं। देखें जो उधर जो अगंदवादी हैं, जो उनके नाम उनके मजहबी जमाते हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं। देखिए कुछ 10 बंदे में से एक बंदा तो पूरा होता ही है, हर जगह में, हर घर में भी होता है। यही मेन पॉइंट है। आप दुनिया का कोई कंट्री उठा लें, वहाँ पे बुरे लोग तो मौजूद होंगे, क्राइम भी मौजूद होगा। देखना ये है कौन सा कंट्री ग्रो कर रहा है। आज इंडिया कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, आपको पता है? क्राइम देखें, क्राइम अमेरिका में थोड़ा है,
बहुत ज़्यादा क्राइम है उधर, देखें झगड़े हैं, कत्ल गर्द भी बहुत है, मगर फिर अमेरिका उधर सुपर पावर है। कौन सी? चाइना में नहीं है? चाइना में बहुत ज़्यादा है, इंडिया में नहीं है, बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश में क्या कुछ नहीं है, गुर्बत कहाँ से कहाँ है। आज देख लो उसके जो जरिए में बदल के है $50 अरब से ज़्यादा है। IMF की बात करें, IMF कहता है पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे जब तक कोई दूसरा कंट्री गारंटी नहीं देगा। क्या वजह है? सऊदीया है, UAE है, दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हैं, फिर इस्लामिक कंट्री को छोड़े चाइना है, क्यों नहीं गारंटी दे देते हम? वो सब मतलब के लिए देते हैं गारंटी। कौन वैसे देता है कि भले के लिए दे, किसी के अच्छे के लिए दे गारंटी? कोई भी नहीं अच्छे के लिए देता। तो हम तो इस्लामिक मुस्लिम उम्मा हैं, सारे यूनाइटेड हैं, ये कहा जाता है। इस्लामी है मुल्क, लेकिन वो फायदा ही कोई नहीं रह गया मुल्क का फायदा। नुकसान ही नुकसान है, हर चीज तो महंगी है। ठीक है, इन्होंने जो लूट के खा गए सारा कुछ, तो उसकी वजह से हालात इस तरह के हैं। हालात इस तरह के हैं। ये भाई ने बिजली सारे की बात, सियासतदान लूट के खा गए, बिजली- जर्नैल लूट के खा गए। बिजली की बात की, बिजली बहुत महंगी है। हाँ जी। अभी खबर ये है कि सऊदीया और UAE इंडिया के साथ अंडर वाटर पावर केबल्स जो सी हैं वो उनके ऊपर प्रोजेक्ट करने जा रहा है, यानी कि सऊदीया और इंडिया की कनेक्टिविटी होगी पावर केबल के हवाले से। तो क्या वजह है? सऊदीया अगर इंडिया से रिलेशन बेहतर करके अपना बिजनेस कर सकता है, बिजली हासिल कर सकता है, फायदा ले सकता है, ये हमारे साथ इंडिया हम क्यों नहीं ये कर सकते? हमारे बीच में क्यों ये आ जाता है? ये वो मुस्लिम नॉन मुस्लिम, इंडिया काफर, ये चीजें। वो ईमानदार है अपने मुल्क के लिए। हमारे वो इंडिया वाले तो हमारे मुल्क के जो बेईमान है, चोर है, फराडी है, इनके ऊपर इंटरेस्ट ही कोई नहीं करता। अच्छा, हम तो ईमान के ठेकेदार, मजहब के हाँ, ठेकेदार वो हम। ठेकेदार ही है, बस ठेकेदार है। ठीक है। लेकिन ना हड्डरा हम ठेकेदार है। अच्छा, चेंज कैसे आएगा? देखें, हमें रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है, बजाय किसी से भीख मांगने के हमें बिजनेस करने की जरूरत है। आप तो बिजनेसमैन, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं यहाँ भीख मांगने वाले की इज्जत है इस बाजार में या बिजनेस करने वाले की? बिजनेस करने वाले की, भीख वाले की इज्जत ही कोई नहीं है। ये हम क्यों भीख की तरफ जाते हैं, बिजनेस की तरफ क्यों नहीं इन्होंने अपने महल बनाने, कोठियाँ बनानी है, इसलिए वो भीख मांगने जाते हैं। अपने लिए जाते हैं, मुल्क के लिए नहीं जाते, अपने लिए भीख मांगते हैं। ठीक है, माशाल्लाह। सही है। अच्छा, सऊदीया अगर रिलेशन बेहतर कर सकता है, हमें भी करने चाहिए। हमारे हो ही नहीं सकते, वो हमारे ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं कर रहा। तुर्की में वो जो ट्रस्ट नहीं कर रहा ये। हाँ जी, ट्रस्ट नहीं कर रहा। तुर्की में जलजला है, वो गैर मुल्की पाकिस्तानी था लड़का, उसने इतना पैसा दिया, इनके ऊपर कोई इतमाद ही नहीं करते, अपने नहीं इतमाद करते, ठीक हो गया। तो वो कैसे इतमाद? $20 मिलियन ऑलमोस्ट 30 से 20 850 करोड़ रुपया दिया उसने। बड़ी बात है। वो तो इंडिया ने भी बड़ी है। वो मेरे सऊदी अरब तो दूर की बात, हमारे अपने नहीं ट्रस्ट करते, वो इतमाद ही नहीं करते। यही चीज है, एतमाद इसलिए नहीं करते, ट्रस्ट इसलिए नहीं करते कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। हमें ये नहीं पता आज किसी की गवर्नमेंट, आज किसी की हुकूमत होती है, कल किसी की जो हुकूमत। कर्जा लेते हैं, जो भीख मांगते हैं, अपने महल, अपने प्लाजे, सारे सियासतदान, ठीक है। सारे जर्नैल, चेंज आ सकता सारे है? जज जी। चेंज आ सकता है कि नहीं? ये ऐसे ही हम रोते रहेंगे जी, ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे? कोई ओ अल्लाह की तरफ ध्यान है, मौजदा ही है कोई, बस मौजे की शक्ल ये बस। हमारे ऐसे काम कोई नहीं। नहीं नहीं, कोई सब चोर है इधर। देखें जी, बड़ी शर्म आती है जब इस तरह की स्टेटमेंट कोई दे या हम खुद ही दें, क्योंकि कहा यह जाता है ये तो पाकिस्तान की इंसल्ट हो रही है ऐसी स्टेटमेंट देने से कि यहाँ पर सब चोर हैं, सब बेईमान हैं, सब भीख मांग रहे हैं। लेकिन हमें हकीकत बता, लोग हैं लेकिन वो ऊपर ही नहीं आ रहे, उनको आने ही नहीं दे रहे। वो अच्छी बात जो करता है, जो रिलेशन बेहतर करने की बात करता है, उसे ये कह दिया जाता है ना ये तो एजेंट है, ये तो अमेरिका के कहने पे कर रहा है, ये तो इंडिया के कहने पे कर रहा है। हाँ जी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान ही चिल्लाता रहता है कि भारत एक मुस्लिम विरोधी राष्ट्र है, लेकिन आज के समय के हिसाब से अगर जनसंख्या देखी जाए तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। इंडोनेशिया में पहले रहते थे, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है। पाकिस्तान हमेशा ये रोना रहता है कि भारत के जो मुस्लिम हैं उनके ऊपर अन्याय होता है, जुल्म होता है। कश्मीर में जो मुस्लिम रहते हैं उनके ऊपर बड़ा जुल्म किया जाता है। इस तरीके की अफवाह है पूरी दुनिया के अंदर, चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तान के लोग बताते रहते हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी बताती रहती है, मीडिया भी बताती रहती है। लेकिन पूरी दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, इस्लामिक मुल्क खासकर जो हैं, सबके भारत के साथ में संबंध अच्छे हैं, सब भारत से फ़ायदा ले रहे हैं और उनके रिलेशन अच्छे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जो इनके सबसे बड़े मुस्लिम कंट्री कहे जाते हैं, जैसे सऊदीया हो गई, UAE हो गए, कतर हो गया, इन सारे देशों से भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पर किसी भी तरीके की जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है उसका असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के लोग सिर्फ धर्म के नाम के ऊपर भारत को भला बुरा कहते रहते हैं, लेकिन उससे किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हम आते हैं कि जो IMF है वो पाकिस्तान को लोन क्यों नहीं दे रहा है। वो कहता है कि किसी भी कंट्री की मुझे गारंटी दिलाओ कि आप लोन वापस करोगे, क्योंकि इनकी बहुत सारी जो किस्तें थी वो शायद टाइम पर नहीं पहुंच पाई हैं। जैसे कि हम लोग बैंक से कर्जा लेते हैं
तो हम टाइम पे पैसा वापस नहीं दे पाते हैं, तो फिर वहाँ पर दिक्कतें होती हैं। सेम जो है दिक्कत पाकिस्तान के साथ हो रही है। सऊदी ने कहा था कि हम आपको पैसा दे देंगे $2 बिलियन, लेकिन सऊदी ने अपने हाथ पीछे किए हैं। उसका कहना है कि पहले IMF लोन सैंक्शन कर दे, फिर हम आपको डिपॉजिट के लिए $2 बिलियन देंगे। तो IMF यहाँ पर कह रहा है कि पहले आप गारंटी लेके आओ, मतलब कुछ पैसे आप किसी दूसरे देश से लो, उसके बाद में हम पैसा देंगे। इसी चक्कर में पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो हाथ जोड़कर IMF की तरफ देख रहे हैं, किसी तरीके से उनको भीख मिल जाए तो उनके देश का खर्चा कुछ साल के लिए चल सके। तो इस तरीके से है। पाकिस्तान ने किसी भी देश के साथ आज तक नहीं बनाई है। चाइना के साथ बनाई है तो चाइना इनको मिलियन में थोड़े बहुत पैसे दे देता है, इसी में खुश रहते हैं। भाई भिखारी को अगर आप थोड़ा बहुत पैसा दे दोगे तो खुश तो रहेगा ही ना। आप उसकी जितनी नीड है उतना नहीं दोगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप सिक्के फेंकते रहो तो हमेशा आपके पास में आता रहेगा, वो कहता रहेगा कि भैया बहुत बड़े आदमी बन जाए। लेकिन जिस दिन पैसा फेंकना बंद करते हो उस दिन आपका वो दुश्मन बन जाता है। सेम कंडीशन पाकिस्तान के साथ में है। पाकिस्तान के जितने भी दोस्त हैं, कंट्री हैं, सबसे इन्होंने पैसा लेके रखा हुआ है, और जितने भी पाकिस्तान की फ्रेंडशिप वाले कंट्री हैं, किसी का भी फायदा पाकिस्तान की वजह से नहीं होता है। इसी वजह से कोई भी पाकिस्तान को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, और किसी को ट्रस्ट नहीं है कि पाकिस्तान वो पैसा वापस कर पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा $248 बिलियन से ज़्यादा इनके ऊपर कर्जा हो चुका है। तो कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा है। जो फाइनेंशियल क्राइसिस है पाकिस्तान के, उसको दुनिया जान चुकी है, उसको पता चल चुका है कि कुछ वापस नहीं कर पाएंगे। अगर इनको हमने पैसा दिया तो हमारा पैसा बर्बाद ही जाएगा, इसीलिए सारी कंट्री इनसे हाथ खींच रही है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।